द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, मुसलमानों को गाली देना, उनके मंदिर मस्जिदों को ध्वस्त करना, इन सभी का गढ़ बन चुका है। एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के हापुड़ का, लेकिन उससे पहले एक और खबर आप जान लीजिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी वो सारे हथकंडे अपना रही है जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण हो जाए, हिंदू मुसलमान के बीच राइट हो जाए, या यूं कहिए कि हिंदू मुसलमानों के बीच एक बड़ी दरार पड़ जाए और हिंदू वोट पाने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफल रहे। ये दोनों खबर आपको हम बताएंगे। स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदीप तारन है। पहली खबर हापुड़ से जो है, आप तस्वीरें देखिए। एक मदरसा है और इस मदरसे के सामने जो प्रदर्शनकारी हैं, जो चरमपंथी हैं, वो किस तरीके से पथराव कर रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ये पथराव हो रहा है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि पुलिस लाचार है, पुलिस बेबस है। पुलिस जानती है कि ये जो लोग हैं, जो किसी मदरसे पर, जो शिक्षा का स्थल है, वहां जो पथराव करने वाले लोग हैं, इनको सरकार का सह प्राप्त है। और इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश गढ़ बन चुका है। अभी 3-4 दिन पहले बहराइच की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जहां भले ही एक हिंदू युवक की मौत हो गई, जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, गोली उनको भी लगा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही इस तरीके से क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और हापुड़ में जिस तरह से मदरसे के सामने ये घटना घटी है, और कई ऐसे मदरसे हैं, कई ऐसे ईदगाह हैं जहां से जब शोभा यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा गुजरती है, तो वहां पर गंदे गंदे गाने बजाए जाते हैं, डीजे के बोल बजते हैं, जहां माँ का डैश डैश डैश, आप समझिए कि ये गाने वहां पर गाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि वहां पर जो चरमपंथी हैं, जो एंटी सोशल हिंदू एलिमेंट्स हैं, उनको सरकारी सह प्राप्त है। क्योंकि पुलिस लाचार क्यों दिखती है, ये वीडियो एक बार आप देख लीजिए फिर से। इसमें पुलिस आपको जरूर दिख रही होगी हरकत करते हुए, लेकिन लाचार, बेबस। उनको पता है कि इनको गिरफ्तार करके भी कुछ नहीं हो सकता। तो हापुड़ से ये वीडियो हमने आपको दिखाया। अब चलते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ। 1 महीने से कम का अब समय बचा है। मतदान होना है 20 तारीख को, 23 तारीख को गिनती है, एक फेज का ही चुनाव है। अब जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी वहां पर बौखलाई हुई है। अभी 2 स्टेट में चुनाव हुआ, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो बीजेपी हार गई, हरियाणा जीती है, लेकिन किस तरह जीती है वो सारे फैक्ट्स जनता के सामने हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र का जो गुणागणित है, बीजेपी चाहती है कि एन क्रेन प्रकरण कैसे भी वहां पर बहुमत पाए, क्योंकि जो प्रकरण बीते 5 सालों में हुआ उसका रिजल्ट जो है वो लोकसभा में देखने को मिला, जहां बीजेपी पूरी तरीके से परास्त हुई। महज 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो सारे हथकंडे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाह रही है। ऑल्ट न्यूज ने खुलासा किया है कैसे झूठा प्रचार किया जाता है, वो आप देख सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में इस साल जो विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है, वोटिंग होना है, मतगणना होनी है, और इन तंत्रों के बीच महाबिगाड़ी नामक फेसबुक पेज विवादास्पद राजनीतिक विज्ञापनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा है। भाजपा के इस प्रॉक्सी पेज द्वारा मुख्यतः भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जाता है। साथ ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन की पार्टियों को टारगेट किया जाता है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे का जो गुट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार गुट शामिल है। इस पेज का नाम भी महाविकास आघाड़ी का ही विकृत रूप महाबिगाड़ी है। ऑल्ट न्यूज ने पहले भी ऐसे प्रॉक्सी पेजों का पर्दाफाश किया है। तो आप कुछ तस्वीरें पहले देख लीजिए। आपको तस्वीरें अपने स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आपको उद्धव ठाकरे दिखेंगे एक अलग रूप में, तो शायद वो नहीं है, लेकिन दिखाया जा रहा है। कांग्रेस के कई दिग्गज आपको दिखेंगे, शरद पवार गुट का भी कुछ इसमें प्रचार में आपको दिख ही रहा होगा। तो कैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच एक बड़ा विभाजन करना भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र ध्येय बच गया है, और उसी पर ये सारे के सारे विज्ञापन जो हैं उन्हें तैयार किया गया है। देखिए, उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी और मुसलमान हितैषी बताने के लिए विज्ञापन में उन्हें हिंदू पर्व गणेशोत्सव से परहेज करने वाला और मुस्लिम पर्व ईद से प्यार करने वाला दर्शाया गया है। वहीं दूसरे विज्ञापन में उनके द्वारा मुसलमानों को भी उचित प्रतिनिधित्व देने वाले बयान को चलाते हुए कहा गया है कि उनके कार्यकर्ता हिंदू हैं, लेकिन वे टिकट सिर्फ मुसलमानों को दे रहे हैं। यह विज्ञापन ना सिर्फ विभाजनकारी है, बल्कि इसके जरिए नेता की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा आप और विज्ञापन देखिए
कई विज्ञापन में उद्धव ठाकरे की तस्वीर को एडिट कर उसके ऊपर जालीदार टोपी लगाई गई है और टेक्स्ट में उन्हें हिंदुत्ववादी विचारों की तिलांजलि देने वाला, वक्फ बोर्ड को समर्थन देने वाला इत्यादि लिखा गया है। यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है कि वो हिंदुओं के विचार से सहमति नहीं रखते और मुसलमानों के हितैषी के रूप में काम करते हैं। ऐसे विज्ञापन न केवल राजनीतिक विमर्श को कमजोर करता है बल्कि सामाजिक सामंजस्य के लिए भी खतरा बन सकता है। और इन सब से ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया कि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स बीजेपी ने कराए, जो इंटरनल सर्वे महाराष्ट्र में कराया गया है, जो खबर हम तक भी आई है, उसमें बीजेपी बहुमत के आंकड़े से इस बार पिछड़ते हुए दिख रही है। लोगों में कई तरह का गुस्सा है, जो लोकसभा में भी दिखा है। देखिए, सबसे पहले जिन उद्धव ठाकरे की बात हो रही है, ठाकरे गुट शिवसेना, उसे बीजेपी ने तोड़ दिया। एक नकली शिवसेना को अपने साथ जोड़कर बहुमत का आंकड़ा जुटाकर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया। इसको भी लेकर वहां के हिंदुओं में गुस्सा है। इसके अलावा अजीत पवार जो शरद पवार गुट से टूट कर आए, हालांकि वो टूटते जुटते रहते हैं, पूर्व में भी कई बार टूटे हैं, अलग हुए हैं, फिर गए हैं अपने चाचा के साथ, लेकिन इस बार लोगों में उस बात को लेकर भी आक्रोश है। देवेंद्र फडणवीस से भी लोगों में आक्रोश है। अभी कुछ ही दिन पहले बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कई तरह के प्रकरण जो है वो एक साथ महाराष्ट्र में चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रही है, लाचार कर रही है। और यही कारण है कि बीजेपी वो तमाम हथकंडे अपनाना चाह रही है जिससे विधानसभा में उनकी नैया पार हो पाए। और उसी कड़ी में इस तरीके से महाबिगाड़ी को महाअगाड़ी नाम से एक पेज बनाकर बजाते उस पर झूठे और सिर्फ फेक विज्ञापन चलाया जा रहा है। ऑल्ट न्यूज इसका खुलासा किया है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।